नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आपका स्वागत है। तो आइए और कदम बढ़ाते हैं लूसेंट को ख़त्म करने की ओर। दोस्तों, हम लोग का टारगेट है 70 दिनों में लूसेंट को ख़त्म करने का। हम लोग 32 दिनों का सफ़र पूरा कर चुके हैं और अब 33वें दिन की बारी है। प्रत्येक दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं रात 9 बजे निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर लेकर चल रहे हैं। तो इतिहास, भूगोल और विज्ञान का पाठ हम लोग का चल रहा है। इतिहास में लास्ट क्लास में हम लोग का मध्यकालीन भारत समाप्त हो चुका है। अब आज से हम लोग हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। और भूगोल में भी हम लोग का विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो चुका है दोस्तों। और अब जो है आज से हम लोगों का नया नया टॉपिक शुरू हो रहा है, भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों, और विज्ञान में हम लोग फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं अभी। तो आइए देख लेते हैं कि इतिहास में हम लोग का सिलेबस कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है डे 33 के लिए। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत समाप्त कर चुके थे। हम लोग दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब जो हम लोग का सिलेबस चलने वाला है, आधुनिक भारत आज से स्टार्ट होने वाला है 33वां दिन के लिए। तो दोस्तों, आधुनिक भारत में हम लोग जो है बहादुर शाह यहाँ से शुरू करेंगे। और इसको हम लोग इस पेज को भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, इस पाठ को पढ़ते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ तक का सिलेबस इसका रखेंगे। यहाँ जो नोट है दोस्तों, ये जो नोट पार्ट है यहाँ तक, ये जो पार्ट है दोस्तों नोट का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। यहाँ तक दोस्तों इसको हम लोग रखेंगे। फर्स्ट डे के आधुनिक भारत के फर्स्ट डे के सिलेबस के लिए इसको यहाँ तक हम लोग रखेंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है हमारा भूगोल। तो देख लेते हैं दोस्तों, भूगोल में जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट क्लास में हम लोग का विश्व का भूगोल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग का आज से भारत का भूगोल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं भारत के भूगोल में हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों, पिछले क्लास में भूगोल में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, जिसमें कि जो कि विश्व का भूगोल समाप्त हो चुका है और अब भारत का भूगोल जो है शुरू होने वाला है दोस्तों। तो भारत का भूगोल में जो हम लोग का सिलेबस रहने वाला है 33वां दिन के लिए दोस्तों, ये वहाँ से स्टार्ट होके और फिर इस पेज को कंप्लीट करेंगे हम लोग। और दोस्तों हम लोग इसको यहाँ तक रखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप के ऊपर तक दोस्तों। यहाँ तक हम लोग 33वां दिन के लिए सिलेबस रखने वाले हैं भूगोल का, भारत का भूगोल, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1.5 पेज भी नहीं पूरा हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों और 1 पेज कंप्लीट किया है और थोड़ा सा ये है, मतलब 1.5 पेज के आसपास है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये भूगोल का सिलेबस रहा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग का भौतिक विज्ञान है, उसको देख लेते हैं। उसमें हम लोग को 33वां दिन के लिए कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तब तक अवगत करा दूँ मैं सभी भाई बंधु को कि हम लोग जो है निश्चित सक्सेस टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन जो सिलेबस रखते हैं दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और क्यूज करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पहले से जो पूछा गया अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, उस टॉपिक से, उतना ही टॉपिक से जो आप पढ़ते हैं प्रत्येक दिन, उतना ही टॉपिक का क्वेश्चन रात 9 बजे आपको निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ मिलेगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे क्लिक करके आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आइए प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट बनाइए और आप भी अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं भूगोल का सिलेबस हम लोग का कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है। पिछले क्लास का हम लोग का भौतिक विज्ञान का सिलेबस जो था दोस्तों, वो गुरुत्वाकर्षण से स्टार्ट होके और दाब के ऊपर तक का था। अब जो हम लोग का सिलेबस रहने वाला है, यहाँ से नीचे की ओर रहने वाला है, दाब से स्टार्ट होगा 33वां दिन का सिलेबस हम लोग का। तो इस सिलेबस में हम लोग दाव को पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद ये जो है प्लवन छठा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्लवन का नियम पढ़ेंगे दोस्तों। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए शर्तें, यहाँ तक दोस्तों। पृष्ठ तनाव के ऊपर तक, यहाँ तक का सिलेबस हम लोग का रहने वाला है भौतिक विज्ञान का दोस्तों 33वां दिन के लिए, पृष्ठ तनाव के ऊपर तक का। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है करेंट अफेयर। तो दोस्तों, करेंट अफेयर का सिलेबस प्रत्येक दिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे फोटो के माध्यम से डाल दिया जाता है, आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों। और आप लोग से आग्रह है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कुछ सही लग रहा हो, कुछ मॉडिफाई करना हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, जो हम आपको मंजिल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको लूसेंट को रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर आपको मेरा सहयोग अगर अच्छा लग रहा है, मेरा साथ अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट जरूर करें। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है वो लोग भी कमेंट करें, वो लोग भी बताएं कि आपको क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं लग रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है दोस्तों। तो आप लोग कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि आपको क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, ये बताइए ताकि उसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकूँ दोस्तों। क्योंकि इस बार दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए डेडिकेटेड हैं, तो इस बार आपको जॉब होना ही होना है, हर कंडीशन में होना है। बस आपका सब पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तो हमारे साथ लूसेंट रिवाइज कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ लूसेंट ही नहीं, आपको और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा गया है और बाई चांस उस टॉपिक से लूसेंट में मेंशन नहीं किया गया है, वो क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाता है। तो प्रत्येक दिन 90 क्वेश्चन के आसपास रहता है दोस्तों, जिसमें 10 करंट अफेयर और बाकी का ये क्वेश्चन रहता है आपका इतिहास, भूगोल और भौतिक विज्ञान से। तो आप भी जुड़िए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।